Hello and good morning students. From today we return our grammar portion. Now we start our grammar. अपनी पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तक पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स. A word which are used as names of person, animals, places or things are known as nouns. तो नाउन का की परिभाषा है किसी भी जगह के, किसी व्यक्ति के नाम या किसी एनिमल के नाम, किसी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो नाउन के प्रकार हैं. फर्स्ट है कॉमन नाउन्स. लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. तो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं. ये देखते हुए आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो पढ़ना आना चाहिए. पहला है, फर्स्ट सेंटेंस है द मदर स्पीक्स टू हर चिल्ड्रन. जो माँ है अपने बच्चों से बात कर रही है यहाँ पर. सेकंड सेंटेंस है द कैट इज अफ्रेड ऑफ द डॉग. जो कैट है वो डॉग से डर कर भाग रही है. थर्ड सेंटेंस है देयर आर 2 डोर्स इन दिस रूम. इस रूम में 2 डोर्स हैं. देखिए 1 and 2. देयर आर 5 गुलाब जामुन्स इन द बाउल. तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 गुलाब जामुन्स हैं इस बाउल में. द वर्ड्स मदर एंड चिल्ड्रन आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स. तो अभी हमने बताया था ना कि किसी भी पर्सन, वस्तु, थिंग्स के या एनिमल्स के नाम को ही नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर द वर्ड्स मदर एंड चिल्ड्रन आर द नेम्स ऑफ पर्सन. तो ये पर्सन किसी के लिए हम कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए. द वर्ड्स कैट एंड डॉग आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स. तो कैट और डॉग जो है वो एनिमल्स के नाम हैं. फिर है द वर्ड्स डोर्स एंड रूम आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस. तो यहाँ पे डोर और रूम जो है वो जगह है, कोई स्थान है, उसका नाम है. फिर है द वर्ड्स गुलाब जामुन्स एंड बाउल आर द नेम्स ऑफ थिंग्स. ये जो है गुलाब जामुन और बाउल जो है वो थिंग्स के नाम हैं. ऑल दीज नाउन्स आर कॉमन नाउन्स. तो ये सारे जो हैं वो कॉमन नाउन्स के प्रकार हैं. अब हम देखेंगे डेफिनेशन. कॉमन नाउन का डेफिनेशन है अ नेम विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन. जब हम किसी विशेष के लिए हम नहीं पॉइंट करते हैं, हम सबके लिए एक साथ कहते हैं. जैसे कि किसी बहुत सारे लोग हैं तो उनको कहेंगे कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं. प्लेस और थिंग्स बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स. प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. जब हम सबके लिए, देखो ये बहुत सारे गुलाब जामुन हैं या ये बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, तो कॉमन के लिए, किसी भी कॉमन के लिए, व्यक्ति के लिए, या किसी कॉमन जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके लिए, या बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनके लिए. जैसे सारे फ्रूट्स को हम एक साथ फ्रूट्स कह सकते हैं. उसमें बनानास भी हो सकते हैं, एप्पल्स भी हो सकते हैं, वाटरमेलन्स भी हो सकते हैं. इस तरह सबको हम एक साथ क्या कहते हैं? फ्रूट्स. तो ये हुआ कॉमन नाउन आपका. Read the following sentences given below. Mr. Hariom is my uncle. We live in India. फिर थर्ड है he is a good man. फोर्थ it is a big country. तो यहाँ पर मिस्टर हरिओम इज अ पर्टिकुलर मैन. ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, हरिओम. द नेम मैन मे बी गिवन टू एनी एंड एवरी मैन, टू देव, संजय, हर्ष, कुलदीप. तो जो मैन है वो हम सबके लिए एक साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे उनका नाम कोई भी हो, पर सबके लिए हम मैन जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं. इट डज नॉट बिलोंग स्पेशली टू एनी पर्टिकुलर मैन. तो ये जो हम मैन सबके लिए कह सकते हैं, परंतु जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है. इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल मैन. तो हम सारे जो मैन है उनको एक साथ कह सकते हैं. मिस्टर हरिओम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन व्हाइल मैन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन.
तो जो मिस्टर हरिओम अगर हम किसी का नाम लेते तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्योंकि मैन तो हम सबको कह सकते हैं। सिमिलरली इंडिया इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। द नेम कंट्री कैन बी गिवन टू एनी एंड एवरी कंट्री एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कॉमन नाउन। तो हम जब कॉमन नाउन कहते हैं तो सारी कंट्रीज उसमें आ जाती है। जब कंट्री कहते हैं तो सारी कंट्री आएगी, तो ये कॉमन नाउन में आएगा कंट्री। पर हम जब इंडिया कह रहे हैं तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और भी नाउन्स के काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ओके।